क्लास ट्वेल्थ। इसमें देखिए मैंने काफ़ी आपको पहले स्क्रीनशॉट भेजे हैं, तो मैंने सोचा कुछ लोग मिस कर गए होंगे, तो उनको मैं फिर से ये डिस्कस कर देता हूँ। मेन पॉइंट जो जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड है, कूलॉम्स लॉ है, इनके फार्मूले हैं। कूलॉम्स लॉ मैंने बताया था कि अगर दो कोई चार्ज हैं Q1 और Q2 और उनके बीच की डिस्टेंस R है और वो एयर में है या स्पेस में है, तो उनके बीच लगने वाला जो फोर्स है F इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन 4πε0 इंटू आर स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट जो है परमिटिविटी ऑफ स्पेस है, इसकी वैल्यू 8.85 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर है। देखिए एप्सिलॉन नॉट इधर लाएंगे तो चार्जेज का यूनिट कूलम इंटू कूलम कूलम स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन आर स्क्वायर का यूनिट मीटर स्क्वायर हो जाएगा। 4π कांस्टेंट है और फोर्स का यूनिट न्यूटन है। तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर मतलब F इंटू आर स्क्वायर। तो ये इसका यूनिट है और ये कूलॉम्स लॉ है। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ Q1 Q2 एंड F इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। सिमिलरली यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ये है कि जैसे कोई प्लस Q चार्ज है और R डिस्टेंस पर P पॉइंट है, तो P पॉइंट पर इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर होगा। और आर कैप का मतलब है डायरेक्शन, यानी ये डायरेक्शन। तो आर कैप एक्चुअल में क्या है, यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर आर कैप इक्वल टू वेक्टर आर अपॉन मॉड आर। यूनिट वेक्टर जो है इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 1 होती है और ये डायरेक्शन के लिए होता है। इसका यूनिट जो है न्यूटन पर कूलम है। एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी जो है 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर होगा। तो अगर यहाँ पी पॉइंट पर कोई दूसरा चार्ज रखा है, सपोज Q0 मतलब टेस्ट चार्ज रखा है, वेरी स्मॉल। टेस्ट चार्ज को जनरली 1 कूलम या बहुत कम लेते हैं। तो अगर 1 कूलम Q0 रखा हुआ है तो उस पर लगने वाला फोर्स F इक्वल टू Q0 E होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये वैल्यू रख दी कि तो Q0 इंटू 1/4πε0 कैपिटल Q अपन आर स्क्वायर। तो फोर्स हो जाएगा कैपिटल Q इंटू Q0 अपन 4πε0 आर स्क्वायर। यही कूलम्स लॉ है। ठीक है, तो यहाँ कैपिटल Q है, यहाँ Q0 है, उनके बीच लगने वाला फोर्स F इक्वल टू Q0 अपन 4πε0 आर स्क्वायर न्यूटन। फोर्स का यूनिट न्यूटन हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का न्यूटन पर कूलम हो गया। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला याद कर लीजिए, कूलम्स लॉ का फार्मूला याद कर लीजिए और एप्सिलॉन नॉट का यूनिट और वैल्यू याद कर लीजिए। अगली स्लाइड में देखता हूँ। देखिए इसमें कुछ बताया गया है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। जैसे कोई इलेक्ट्रिक चार्ज है तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसे हर डायरेक्शन में निकलती हैं। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर ऐसे यूनिफॉर्म है तो इसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। और इसमें ये कोई एरिया है, ऐसे रेक्टेंगुलर एरिया है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डेल्टा एस सपोज एरिया है, एरिया को यहाँ डेल्टा एस से डिनोट किया है। तो डेल्टा एस जो एरिया है उसके परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में एरिया वेक्टर डिफाइन किया जाता है। तो एरिया वेक्टर अगर इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है, तो उनके बीच एंगल 0 होगा और cos 0 1 होगा। cos 0 की वैल्यू 1 होगी। तो डेल्टा फाई इक्वल टू ई डॉट डी एस cos 0 वैल्यू 1 ई डॉट डी एस। तो जो फ्लक्स है वो मैक्सिमम होगा। फ्लक्स एक्चुअल में क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर टू गिवन एरिया। तो एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द एरिया आउटवर्ड। ठीक है, जैसे आपकी कॉपी हॉरिजॉन्टल रखी हुई है तो वर्टिकली आउटवर्ड एरिया वेक्टर हो गया। तो फ्लक्स का फार्मूला याद कर लीजिए, ई डॉट डी एस कॉस फाई। तो फाई इज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। और एरिया वेक्टर क्या होता है, दैट इज परपेंडिकुलरली टू द एरिया एंड आउटवर्ड, मतलब बाहर की तरफ। जैसे फुटबॉल बंद है, क्लोज्ड है, तो उसका एरिया वेक्टर उसके सरफेस पर बाहर की तरफ होगा। फिर यहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल बताया गया। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, अगर एक चार्ज प्लस क्यू है, एक माइनस क्यू है और कुछ डिस्टेंस से सेपरेट है वो, तो वो डिस्टेंस को हम जनरली 2l लेते हैं, ट्वाइस इंटू एल। तो ट्वाइस एल इंटू क्यू, कोई एक सिंगल चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, 2l इंटू क्यू जो है ये इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। तो इसकी डायरेक्शन, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ होती है। तो ये हमने आपको शॉर्ट में बताया, इनको आप डिटेल में एनसीईआरटी से पढ़ सकते हैं।